जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। निराकार से एकाकार होने का विज्ञान। प्रणव पंडित जी ने लिखा है कि अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग योग साधक में परिवर्तन की एक प्रक्रिया घटित करते हैं। यह परिवर्तन सूक्ष्म, व्यापक एवं आंतरिक होता है। इसकी प्रक्रिया होती तो क्रमिक है, पर इसके परिणाम प्रभावशाली व प्रकाशपूर्ण होते हैं। बाहरी जीवन भी इसके प्रभाव के दायरे में आए बिना नहीं रहता। पुरातन अतीत से नूतन वर्तमान योग के सभी साधकों ने अपनी साधना के अनुरूप इस सत्य का अनुभव किया है। योग अनुशासनम का संकल्प लेने वाले साधक व्यवहार, विचार एवं संस्कार की आधारभूत संरचना को परिवर्तित करते हुए अंततः चित्त की अवस्था को परिवर्तित करने में सफल रहते हैं। शनैः शनैः उसमें होने वाला यह परिवर्तन अंत तो गत्वा उनमें एक आश्चर्यजनक रूपांतरण को जन्म देता है। इस योग कथा में बताया गया है कि जहाँ तक प्रकृति है वहीं तक परिवर्तन है। बस केवल पुरुष ही इससे अछूता है। वह सभी अवस्थाओं में शाश्वत, सनातन व अपरिवर्तनीय है। प्रकृति में अथवा श्रीमद्भगवत गीता की भाषा में कहें तो क्षेत्र में योग की शब्दावली का प्रयोग करें तो चित्त में इस परिवर्तन का स्वरूप भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। महर्षि पतंजलि इसकी धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम एवं अवस्था परिणाम के रूप में व्याख्या करते हैं। इस योग कथा के आगे का सच समझने के लिए इन तीनों को समझ लेना जरूरी है। इसमें सबसे पहला है धर्म परिणाम। जब किसी धर्मी में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होता है तो इसे धर्म का परिणाम कहा जाता है। जैसे नवे सूत्र में निरोध परिणाम की चर्चा की गई है। इस प्रक्रिया में चित्त धर्मी है, उसमें निरोध परिणाम तब होता है जब इसका व्युत्थान संस्कार रूपी धर्म लय होता है और निरोध संस्कार रूप धर्म प्रकट होता है। इस बात को और भी सरल भाषा में समझें तो जैसे मिट्टी धर्मी है, जब इसके पिंड से घड़े का निर्माण किया जाता है तो मिट्टी में पिंड रूपी धर्म का लय होकर घट रूपी धर्म प्रकट होता है। इस तरह का परिवर्तन धर्म परिणाम है। इसी के साथ लक्षण परिणाम घटित होता है। यह लक्षण परिणाम धर्म में होता है। वर्तमान धर्म का लुप्त होना उसका अतीत लक्षण परिणाम है। अनागत धर्म का प्रकट होना उसका वर्तमान लक्षण परिणाम है और प्रकट होने से पहले वह अनागत लक्षण वाला रहता है। इन तीनों का धर्म लक्षण परिणाम कहते हैं। इसके पहले के 11वें सूत्र में जो चित्त के सर्वथा धर्म का क्षय होना बताया गया है वह उसका अतीत लक्षण परिणाम है और जो एकाग्रता रूप धर्म का उदय होना बतलाया है वह उसका वर्तमान लक्षण परिणाम है। उदय होने से पहले यह एकाग्रता धर्म अनागत लक्षण परिणाम के रूप में था। इसके बाद अवस्था परिणाम है जो वर्तमान लक्षण युक्त धर्म में नयापन से पुरानापन आता जाता है। वह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है और वर्तमान लक्षण को छोड़कर अतीत लक्षण में चला जाता है। यह लक्षण का अवस्था परिणाम है। 11वें सूत्र के विवरण के अनुसार जब चित्तरूप धर्मों का वर्तमान लक्षण वाला सर्वार्थ तारूप धर्म दबकर अतीत लक्षण को प्राप्त होता है, उस वर्तमान काल में जो उसके उबने का क्रम है वह उसका अवस्था परिणाम है। इसी तरह जो एकाग्रता रूप धर्म अनागत लक्षण से वर्तमान लक्षण में आता है तब उसका जो उदय होने का क्रम है वह अवस्था परिणाम है। इस प्रकार एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में परिवर्तन होते जाना ही अवस्था परिणाम है। यह अवस्था परिणाम प्रतिक्षण होता रहता है। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा एक ही क्षण में नहीं आते। हमारा यह अवस्था परिणाम अर्थात अवस्था का परिवर्तन प्रतिक्षण में होता हुआ ही अपने परिणाम तक पहुंचता है। यही अवस्था परिणाम है। इन तीनों को संक्षेप में कहें तो धर्म परिणाम में धर्मों के धर्म में परिवर्तन होता है। लक्षण परिणाम में पहले धर्म का अतीत हो जाना और नए धर्म का वर्तमान हो जाना। इस प्रकार धर्म का लक्षण बदलता है और अवस्था परिणाम में धर्म के वर्तमान लक्षण से युक्त रहते हुए उसकी अवस्था बदलती रहती है। इस तरह पहले परिणाम की अपेक्षा दूसरा सूक्ष्म और दूसरे की अपेक्षा
तीसरा सूक्ष्म है। इस विवेचना के बाद महर्षि पतंजलि ने धर्मों का स्वरूप स्पष्ट किया है। महर्षि पतंजलि इस सूत्र में अद्भुत बात कहते हैं। उनके अनुसार चाहे फूल खिला हुआ हो या फिर मुरझाया हो, उसमें कुछ भी भेद नहीं होता, क्योंकि जब फूल खिला हुआ होता है तो उसके मुरझा जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और जब फूल वृक्ष की डाली से टूटकर गिर जाता है तो वह फिर से खिलने की तैयारी में लग जाता है। इस तरह प्रकृति में सृजन के साथ ध्वंस की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है। दरअसल प्रकृति से ही सभी कुछ अभिव्यक्त होता है और फिर प्रकृति में ही वापस चला जाता है। सुप्त हो या सक्रिय, अथवा फिर व्यक्त हो या अव्यक्त, उसे अभिव्यक्ति में आने के लिए प्रकृति में ही तैयार होना होता है। गर्मी आती है चली जाती है, वर्षा आती है चली जाती है, इसी तरह से चक्र घूमता रहता है। प्रकृति में सभी कुछ विद्यमान है और गतिमान भी। फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, बदल जाते हैं, चले जाते हैं। संसार का चक्र तब भी गतिमान रहता है। हर चीज की दो अवस्थाएं हैं, व्यक्त और अव्यक्त। केवल योग साधक सदा ही इन दोनों के पार है। वह न तो व्यक्त है और न ही अव्यक्त, वह तो सदा साक्षी है। निरोध परिणाम के क्षण में दो विचारों के अंतराल के समय उसकी पहली झलक मिलती है। फिर जब अभ्यास से उन विचारों का अंतराल बढ़ता है तो शून्यता बढ़ती है, तो क्रमशः समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम प्रकट होते हैं। समाधि की अवस्था में मन विदा होने लगता है और फिर अंत में वह मिट जाता है, और तब प्रकट होती है एकाग्रता। तब पहली बार योग साधक प्रकृति की सृजन असर्जन की लीला, मन में उठती हुई तरंगों लहरों, जीवन के सुख दुख, मन के क्षण क्षण बदलते भाव और जीवन की क्षणभंगुरता के पार जाता है। तब उसे मिलती है स्वयं की झलक। उसके व्यक्तित्व में साक्षी होने का भाव जगता है, जो वह स्वयं ही होता है। इस योग साधना में जितना स्वयं की गहराई में उतरना होता है, उतना ही अनुभव होता है। परमात्मा अनेक अनेक रूपों से संसार में अनेक अनेक माध्यमों से वापस आ रहा होता है। इसी बीच स्वयं का भी परमात्मा से मिलना हो जाता है। जब सिद्ध हो जाता है योग, परमेश्वर से एकाकार होने की अनुभूति। जय गुरुदेव, जय प्रणव पंडा जी। योग विधियों से घटते हैं चित्त की भूमि में चमत्कार। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग क्रम के अनुरूप अपना परिणाम प्रस्तुत करते हैं। इसमें महत्व उस चित्त भूमि का भी होता है जहाँ पर ये प्रयोग किए जाने हैं अथवा किए जा रहे हैं। योग साधक के लिए केवल योग की विधियाँ, तकनीकें अथवा प्रक्रियाएं ही महत्वपूर्ण नहीं होती। इनके अलावा और भी बहुत कुछ है जो समान रूप से उत्तरदायी और महत्वपूर्ण होता है। जो साधना के परिणाम है वह सभी के जोड़ के अनुरूप होते हैं। कोई एक कारण उसके लिए अकेला उत्तरदायी नहीं होता, भले ही उसका महत्व कितना ही क्यों न हो। साधना में सभी महत्व, सभी तथ्य एवं सभी सत्य मिलकर अपना परिणाम प्रस्तुत करते हैं। इसलिए परिणाम की यही व्याख्या के लिए सभी का सम्यक ज्ञान और उनकी विवेचना जरूरी है। यदि इस पर चिंतन गहन करें तो योग साधना का पहला महत्वपूर्ण तथ्य है योग साधक, उसका व्यक्तित्व, उसका दृष्टिकोण और उसकी चित्त भूमि। किन संस्कारों व कर्मों को लेकर उसका जन्म हुआ है, उसके पिछले जन्मों की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी चित्तवृत्तियाँ और चित्त भूमि कैसी है, आदि बातें साधना का परिणाम तय करती हैं। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ही साधना मार्ग एवं साधना क्रम का चयन करना होता है। जिसकी पृष्ठभूमि तंत्र की है, उसे तंत्र की क्रियाएं शीघ्र परिणामदायी सिद्ध होंगी। इसी प्रकार योग ज्ञान, भक्ति एवं कर्म मार्ग के विषय में विचार करना पड़ता है। इसके बाद महत्वपूर्ण है साधना की प्रक्रियाएं और उनका क्रम। योग साधक के व्यक्तित्व के अनुरूप ही इनका चयन और क्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। तत्पश्चात महत्वपूर्ण है उपयुक्त वातावरण का चयन। सात्विक, राजसिक एवं तामसिक वातावरण अपने गुणों के अनुसार साधना प्रक्रियाओं का सहयोग अथवा विरोध करते हैं। इन सभी बातों की सामान्य एवं विशेष चर्चा पिछले सूत्रों के विषय के अनुरूप की जाती रही है।
चाहे वे सुप्त हों या सक्रिय या फिर अव्वल हों। सारे गुण धर्म आधार तत्व अर्थात धर्मी में विद्यमान रहते हैं। उदाहरण के लिए दूध के आधार भूत या धर्मी माने तो उसके अंदर स्वतः ही दही, मट्ठा, मक्खन या फिर घी स्वाभाविक विद्यमान है। हाँ, ये सुप्त हो सकते हैं अथवा इनमें से कोई सक्रिय अथवा अव्यक्त भी हो सकता है। लेकिन यदि इन्हें व्यक्त करना है तो दूध को उचित प्रक्रियाओं या विधियों से गुजरना ही पड़ता है। विधि का चयन परिणाम को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक यही बात चित्त भूमि के बारे में है। चित्त भूमि में सभी कुछ है, भले ही वह सुप्त हो या असक्रिय या फिर अव्यक्त। योग साधनाओं का समुचित साधन इसमें निहित आध्यात्मिक विशेषताओं व विभूतियों को प्रकट करने में सहायक बनता है। योग साधना किस तरह से करने से क्या होता है, इसके क्रम व परिणाम के संबंध में महर्षि पतंजलि अपने अगले सूत्र में स्पष्ट करते हैं। चर्चा जब अध्यात्म की चलती है तो सहज ही कई तरह के चमत्कार की बात उठ खड़ी होती है, पर यथार्थ में प्रकृति में कहीं कोई चमत्कार घटित ही नहीं होता। जहाँ तक प्रकृति का विस्तार है, फिर उसका कोई भी पहलू या आयाम क्यों न हो, स्थूल हो या फिर सूक्ष्म, सभी कुछ कार्य कारण के सत्य से बंधा हुआ है। इसी से संचालित और परिचालित होता है, जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं। इनके पीछे एक प्रक्रिया होती है और ये उसी के परिणाम के रूप में घटित होते हैं। सामान्य जीवन में यही तथ्य लागू होता है कि जिन्हें संयोग या अचानक अकस्मात कहते हैं, वह सब कुछ कर्म अनुसार ही घटित होता है। इसलिए जो परिणाम में परिवर्तन करना चाहते हैं और अपने कार्य और क्रम में परिवर्तन करना चाहिए। क्रम बदले पर परिणाम का बदलना सामान्य जीवन में अनुभव किया जाने वाला सच है। कई बार इसे जीवन में देखा और जाना जा सकता है। अगर बात ईंटों की करें तो ईंटों के क्रम और मात्रा के परिवर्तन से बड़े बड़े आलीशान भवन तैयार हो सकते हैं, और गरीब की कुटिया भी। ईंट वही होती है, जमीन भी वही होती है, बस मात्रा व क्रम का परिवर्तन है। इस परिवर्तन से परिणाम के अनेकों रूप बदले जा सकते हैं। क्रम व मात्रा बदलने से गरीब की कुटिया राजाओं का आलीशान महल बन सकती है, और राजाओं का आलीशान महल ईंटों के क्रम एवं मात्रा के परिवर्तन से गरीब की कुटिया में परिवर्तित हो सकता है। इस संबंध में एक सच घटना का उल्लेख करने का मन है। बात है तो अविश्वसनीय, परंतु इतने पर भी यह है कि 100% का सच। एक अघोरी साधक था। कुछ दशक पहले उससे जब तब मुलाकात हो जाती थी। वह जब भी मिलता बड़ी विचित्र विलक्षण बातें करता। मिष्ठान का मिट्टी में और मिट्टी का मिष्ठान में परिवर्तन करना उसके लिए जैसे बाएं हाथ का खेल था। मिट्टी का टुकड़ा गुलाब जामुन उसके हाथों में पता नहीं कैसे बन जाता था। कोई सम्मोहन नहीं, कोई जादू नहीं, क्योंकि वह गुलाब जामुन तो उसके जाने के बाद कई दिनों तक यथावत बना रहता था। मजे की बात, उसमें गुलाब की खुशबू भी आती रहती। अघोरी इसे चमत्कार नहीं, प्रकृति का विज्ञान कहता था। एक दिन उससे जब बहुत पूछा तो उसने प्रश्न के उत्तर में प्रश्न किया, तुम रसायन विज्ञान पढ़ते हो तो जरा यह बताओ कि लोहा लोहा क्यों है और सोना सोना क्यों है। प्रश्न बड़ा सटीक था। उससे उत्तर दिया गया कि यह सब उसकी आणविक संरचना और इलेक्ट्रॉन की क्रम एवं गति के कारण है। इस उत्तर से वह थोड़ा संतुष्ट हुआ। उसने अपना अगला सवाल पूछा, अब बताओ कि यदि इनकी आणविक संरचना बदल जाए, इनके इलेक्ट्रॉन का क्रम व गति परिवर्तित हो जाए, तो उत्तर में कहा गया, तब ऐसे में लोहा सोना बन सकता है और सोना लोहा। इस उत्तर के मिलने के बाद उसने समझाया, जो तुमने रसायन विज्ञान का सच बताया वह केवल लोहे और सोने तक सीमित नहीं है। जहाँ तक प्रकृति है, जहाँ तक सृष्टि का विस्तार है, वहाँ तक का यही सच फैला हुआ है। क्रम और गति के परिवर्तन से प्रकृति में अलग अलग वस्तुओं विभिन्नताओं की सृष्टि हुई है।
जीवित एवं निर्जीव प्राणियों एवं पदार्थों का सारा भेद इसी कारण है। इस परिवर्तन से ही एक दूसरे में रूपांतरण होता है। मिट्टी का मिष्ठान में परिवर्तन में इस विधि से करता हूँ। मेरे संकल्प से उनकी आणविक संरचना परिवर्तित हो जाती है। इतना कहने के बाद उसने कहा, योग की प्रक्रियाएं, तप के विधान, इसी तरह के परिवर्तन सूक्ष्म प्रकृति में, चित्त भूमि में करते हैं। उनका सही ढंग से, सही क्रम से अभ्यास हो तो बड़ी आसानी से जीवन परिवर्तित हो सकता है। सतत परिवर्तनशील प्रकृति में कुछ भी परिणाम पाना असंभव नहीं है। बस इसके लिए साधना का बल चाहिए। उचित साधना, उचित क्रम, उचित वातावरण, ये समय अनुसार इच्छित परिणाम पाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि त्रिगुणमयी प्रकृति के पार भी जाया जा सकता है। प्रकृति के पार स्वयं के स्वरूप में प्रतिष्ठित भी हुआ जा सकता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।